जय श्री राम। हर हर महादेव। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया हैं। अलाउद्दीन का चिराग, जिसे चिराग को घिसता तो नहीं था, घिसने के साथ एक जिन प्रकट होता था। हा 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 हा। बताइए हुक्म मेरे आका, क्या काम करना है। अक्सर आप लोगों ने ये कहानियों में, सीरियल में, फिल्मों में देखा होगा और सुना भी होगा। एक ऐसा चिराग था, एक ऐसा चिराग, जादुई चिराग था, जो जिसके पास ये चिराग रहता था वो उससे जैसे रगड़ता था, जैसे रगड़ता था, उसके अंदर से एक पावर प्रकट होती थी और वो सभी कार्य करती थी। ये कोई काल्पनिक चीजें नहीं है। अगर पौराणिक कथाएं हैं तो उनके पीछे यथार्थ भी है, सत्य भी है, बशर्ते हम आप अभी तक देखे नहीं तो उस चीज को मानते नहीं। और जब हमारे आपके ऊपर किसी प्रकार की जब ऊपरी शक्तियों का या ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं का घात होता है, जहां डॉक्टर, बड़े बड़े लोग फेल हो जाते हैं, तब हम ईश्वर की चरण शरण में जाते हैं, कहते हैं अब इस चीज से आप ही बचा सकते हैं। तब आप मानते कि हाँ, कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूं चिराग, एक ऐसा चिराग जादुई जो आज से यानी वर्षों वर्षों पहले प्राचीन काल में तांत्रिक लोग, राजा महाराजा के यहाँ जो तांत्रिक, जैसे देखिए रजवाड़े खानदान में पुरोहित रहते थे, वैदिक रहते थे, ठीक है, वैदिक आचार प्रचार रहते थे, विद्वान रहते थे, तांत्रिक रहते थे, यानी वो पूरा डिपार्टमेंट, उन लोग जो टॉप अपने फन में माहिर रहते थे, वो सब राज दरबार के एक हिस्सा होते थे। तो ये चीज जो है आज भी प्रयोग होता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं बताऊंगा एक ऐसा चिराग जिसे रगड़ने से तो नहीं, लेकिन हाँ, जिसे आप जिस मनोकामना से उसके अंदर बाती रख कर जला देंगे तो उस चिराग का प्रभाव इतना अचूक, इतना प्रभावकारी होगा कि वो कार्य आपका निश्चित 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 होगा। ये कोई हवाबाजी या इधर उधर की चीजें नहीं है, ये प्रमाणिक और ये दुर्लभ दिग्आई विद्या का ये एक प्रमुख अंग है। दिग्आई विद्या क्या है? चिराग के माध्यम से किसी कार्य को करा देना, कर देना। चिराग के माध्यम से, चिराग में आप आंखों से, जिसे मुस्लिम में हाजरात बोलते हैं, हाजरात की सिद्धि, यानी चिराग में आप देखोगे सब कुछ दिखता भी है। यानी उस समय चिरागों से सारा काम डिपार्टमेंट होता था कि चिराग से देखने वाला अलग चिराग बनाया जाता था, उसके साथ काम करने वाला अलग। तो आज में जो सभी कार्य करते हैं, किसी भी जो मनुष्य के जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सभी चीज़ों को ये चिराग जादुई रूप से तत्काल वो समस्या का निवारण करने में लग जाता है। अब आप पूछेंगे कि महाराज ये कैसे? तो चिराग के अंदर ऐसी शक्तियों का, ऐसी ऊर्जा का बसेरा हो जाता है, वास हो जाता है कि वो आपका हुक्म पाते उससे अपने लक्ष्य की ओर जैसे मिसाइल जाती है, उसी तरीके से ये जाती है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जिस कदर यूट्यूब पे बताया जाता है कि ऐसे कर लो, तुम दुनिया का ये कर लो, इतना आसान नहीं होता है। बड़ी सफलता पाने के लिए बड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो आज हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये चिराग बनाने की विधि। लिख लीजिए, कमेंट में मैं नहीं बताऊंगा। अगर आप ये चिराग बनाना चाहते हैं तो दिवाली के 5 दिन पहले
आप 5 तरीके की धातुओं का इंतजाम 5 जगह से करें। नंबर 1 लिखिए, हम लोग रक्तजी तलवार बोलते हैं, यानी जिस तलवार से युद्ध हुआ हो और रक्तपात हुआ हो उसे रक्तपति तलवार कहते हैं। और आज की डेट में ये मिलना मुश्किल है, फिर भी जो एंटिक पीस बेचते हैं उनके यहाँ मिल जाती है। हमारे यहाँ अवध क्षेत्र है, कई रियासतें हैं, कई बड़ी बड़ी यानी यहाँ पे राजाओं का वो है, तो जिसको चाह होती वो राह बना लेता है। नंबर 1, जिस तलवार से युद्ध हुआ हो, रक्तपात हुआ, रक्तपति तलवार का टुकड़ा 20 से 25 ग्राम, ठीक है। घोड़े की नाल, ध्यान रखिए, काला घोड़े की नाल। आजकल वो शहरों में हमने देखा घोड़े को कलर कर देते हैं, दिन भर लेके घूमते हैं, कोई रुका भाई नाल दे दो, उसको निकाल के बेच दिया, आगे जाके फिर उसके नाल ठोंक दिए, तो वो कभी नहीं काम करती है। घोड़े की नाल वही जो लगभग उसके पाँव में 15 दिन से ऊपर बंधी ही हो। 2 हो गया। नंबर 3, नाव के मत्थे की कील, नाव होता है, नाव में एक कील लगती जिसके कारण वो डूबती नहीं है। सबसे ज्यादा प्रेत नदियों में रहते हैं। अगर नाव को कीलित, जहाजों को कीलित ना किया जाए तो पूरी जहाज ही पलट दें। 3 हो गया। लिख रहे हैं ना आप? हाँ, लिखते हैं। चौथा, 4 नंबर, आपको राजद्वार पे बड़ा दरवाजा लगा रहता है, राजद्वार का कीला, ठीक है, हो गया। नंबर 5वां सबसे महत्वपूर्ण, कि नाथ संप्रदाय के जो संत रहते हैं उनके हाथ में एक संसा रहता है, उसके नीचे देखेंगे एक चुल्ला लगा रहता है, छल्ला मोटा सा, वो ये सब 5 चीज दीपावली के पहले मंगा लें। अब दीपावली की रात को आपको एक लोहार पकड़ना है, ध्यान रखिएगा, लोहार, ऐसा लोहार जो आपकी समस्त बातों का पालन करे, ठीक है। गाय, काली गाय के दूध लगभग 1.25 लीटर, गंगा जल 1.25 लीटर, ये दोनों को मिलाकर रखना है। अब लोहार से कहना है निवस्त्र होके इन समस्त जो टुकड़े हैं लोहे के, इनको गलाए। गलाने के बाद छोटे छोटे दीपक बनाए। गलाने के दौरान एक क्रिया करना, जितनी बार वो लोहा गर्म होगा पीटते हैं उतनी बार उसी दूध और गंगा जल वाले पानी में डुबोना है, डुबो के बनाना है, ठीक है। अब वो नग्न होके दीपावली की रात को कटोरी, माफिक या चौकोर जैसा चाहें आप चिराग बनवा लें, ठीक है। ये रात को, शाम को 6 बजे से कार्यक्रम 10 बजे के अंदर ये बन जाएगा। अब आती मुख्य बात, ध्यान से सुनिए। धोबी लोग जहां कपड़े धुलते हैं, धोबी लोग जहां कपड़े धुलते हैं, वो पटकते नहीं, उसे बोलते पाटा। पत्थर का भी, लकड़ी का भी बनता है, कोई भी हो। अब उसी पाटे पे जाइए आप और वहां पर आसन लगाइए काले रंग का, धूप, दीप, फल, फूल इत्यादि चढ़ाइए और इस दीपक को वहां पर रखिए, ठीक है। दीपक को उसी पाटे के ऊपर रखना है और जो मैं नीचे मंत्र दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उस मंत्र का आपको 1 बजे से प्रातः 5 बजे के बीच, ध्यान रखिए, 74 माला करनी है। कितनी? 74 माला। जब आप 74 माला करेंगे तो उस दीप के अंदर आपको छोटा सा, जैसे कोई जुगनू जैसा राउंड करता हुआ नजर आएगा। वो शक्ति आ जाएगी राउंड करते हुए,
ऐसे साउंड करेगा, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, अपना काम करते रहना। 74 माला पश्चात उन दीपक को वहीं पे पानी थोड़ा सा ले जाना, छिड़कना, प्रणाम करना, कहना आप संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से आप मेरे हो चुके हैं और आप चलिए, जिस कार्य के लिए मैं कहूं उस कार्य को आपको करना है। ध्यान रखना है, ये जो मंत्र मैं नीचे दे रहा हूं इसमें 7 पिंड चलते हैं, 7 पिंड चलते हैं, ठीक है। साथ ही आपके जो मुख्य बीज मंत्र हैं इस शक्ति का वो समावेश है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन अचूक है। इसको बनाने के पश्चात ये सब अकेले करना, किसी को साथ लेके नहीं जाना है। बहुत बड़ा इसके अंदर आपको बंधन नहीं करना, कवच नहीं करना है, डरने की जरूरत नहीं। उसके बाद अब इसका प्रयोग कैसे करना है। जब भी आपको कोई कार्य हो, कोई भी काम हो, तो एक पीपल का पत्ता लें, उस पर केसर भिगोकर और पतला सा कोई लकड़ी टुकड़ा या माचिस की तीली से उस काम की कल्पना बोले, नाम लिखना है कि मैं सुरेश कुमार, मेरा ये काम है, ये काम हो जाना चाहिए। जैसे कोई भग गया, दिनेश कुमार घर से भग गया है, ठीक है। दिनेश कुमार पुत्र, माँ या पिता का नाम, ये घर से भगे या शीघ्र घर आए। तो उसको ऐसे ऐसे बीड़ी जैसा नहीं होता, ऐसे कर लें, उसके ऊपर रुई कपास लपेट कर बाती बना लें और चिराग में रात को जला के छोड़ दें, सिर्फ एक दिन। वो कहीं भी होगा, कैसे भी होगा, हाजिर होगा। किसी के ऊपर भूत प्रेत जादू टोना है, ऐसे ही कपास पत्ते के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिख के कि फला के ऊपर प्रेत है, जो भी बाधा हो तुरंत दूर हो, लिख कर ऐसे ऐसे बत्ती बनाए। वो बत्ती उस व्यक्ति के सर से 5 बार उल्टा उतार के जला दो, उसी समय वो प्रेत आत्मा जल जाएगी वहां पे, ठीक है। कोई रोग हो, उतार के कर दो, रोग शांत हो जाएगा। पागलपन हो, पागलपन शांत हो जाएगा। ये उतारने वाला है, यानी व्यक्ति के ऊपर कोई चीज हो तो उतार के करना है। दूर हो तो नाम से करना है। व्यापार नहीं चल रहा तो नाम से करना है। दूर भी हो तो नाम से करना है। व्यापार के लिए करना है तो इसी तरीके जला के करना है। यानी कोई भी काम हो, जला के सिर्फ 1 डेज, ओनली 1 टाइम, तो आप देखेंगे चमत्कार। मुझे इस बात का बहुत दुख होता है, क्योंकि ये अपनी पीड़ा है, आपसे कह सकता हूं कि जो हकीकत में जो लोग हैं, जो सही काम कर रहे हैं, उनको लोग बहुत कम देखते हैं, बहुत कम सुनते हैं। और जो लोग बहुत लंबा लंबा चीज़ें जो असंभव हैं, नहीं होती हैं, वो ऐसा बता देते जैसे मजाक कर रहे हैं, उनको लोग फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो निवेदन आपसे है कि मैं वही चीज़ देता हूं जो प्रमाणिक हो, अजमाई हो, अचूक हो, वो आपके बीच में प्रस्तुत करता हूं। इस आज की वीडियो में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए या इस चिराग संबंधित कोई आपको विशेष जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 7497982880। दूसरा नंबर है 9118036409। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक सेवाएं हैं, साथ ही रविवार अवकाश। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथ ही माता भगवती से ये दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आपको, आपके परिवार को धन्य दान से परिपूर्ण रखें, सुखी रखें, आप यूं ही मुस्कुराते रहें। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकॉन का जो बटन है उसको क्लिक कर दें ताकि हर नई अपडेट आप तक पहुंचे। बस मैं यही चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में किसी प्रकार का कोई गम ना रहे। मैं हूं, मेरी विद्याएं हैं, सनातन धर्म की विद्याएं हैं, जो मैंने प्रैक्टिकल किया, मैंने प्रयोग किया, उन चीज़ों को मैंने अपने ढंग से उसको बनाया, वो सब आप सभी लोगों को दूंगा और लगातार दे रहा हूं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, किसी को तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पर 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। साथ साथ में बताऊंगा ज्योतिष के बारे में,
राशि वालों के बारे में, और आपके घर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, बाहर प्रॉब्लम, बिजनेस में, कैरियर में, तो आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही जो पति पत्नी और बिगड़ते हुए रिश्ते जो वशीकरण के नाम पे लाखों रुपए लुट चुके हैं, हमारा छोटा सा प्रयोग आजमाइए, उसका लाभ लीजिए, फिर बोलिएगा कि चमत्कार को नमस्कार। इस वीडियो का लिंक हमारे जो आज की वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वशीकरण का। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।